अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारे फ्री सर्टिफिकेट मेहंदी कोर्स का डे 28 है। तो आज हम सीखेंगे अरबिक ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन। तो आप लोग थंब और फिंगर्स मैच कर लीजिएगा कि कहाँ से हमें लगाना है, किस तरीके से। और ये भी देख लीजिएगा रिस्ट से आप 8 फिंगर तक आपको लगाना है। मेरे डे 1 का जो क्लास है उसमें किसी ने कमेंट किया है, मैंने उसका रिप्लाई भी दिया है जो भी उन्होंने पूछा था, बट उनका कहना है कि आप तो रिप्लाई ही नहीं दे रही हो। फिर से वो मुझे कमेंट किए जा रही हैं। तो मैंने कमेंट किया है और शायद उनको चेक करना नहीं आता। तो यूट्यूब में जहाँ पे सर्च करना होता है उसी के पास जो बेल बनी होती है ना, उसमें आप जाएंगी तो आपको मेरा रिप्लाई दिख जाएगा। तो प्लीज़ चेक कर लीजिए। यहाँ पे मैंने जो मेहंदी डिज़ाइन स्टार्ट की है वो डायरेक्ट मैंने पेजली बनाई हुई है और स्टार्ट कर दी है। और देखिए रेफरेंस लेकर मैंने बोल्ड लाइन के लिए भी जगह छोड़ दी है। और पेजली भी मैं बनाने से पहले रेफरेंस लाइन ली थी, उसके बाद ही इसको पूरा की हूँ। तो आप भी इस तरीके से कर सकती हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि इसमें अरबिक मेहंदी डिज़ाइन में हम किसी भी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। ब्राइडल स्टार्टअप ज़रूरी नहीं है। और मैंने सिंपल अरबिक मेहंदी डिज़ाइन भी कुछ बना के दिखाई थी, वो भी क्लास आप लोग देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है तो आप लोग देखिए। मैंने पेजली बनाई और सेम अरबिक मेहंदी डिज़ाइन में ना ज़्यादातर चीज़ें ना सेम ही होती है कि पेजली बनाए, उसके ऊपर इस तरीके से कर्व लाइन और लीव्स बना के हम्स बना दिया। और देखिए यहाँ पे मैं पहले थिन लाइन ले रही हूँ और उसमें फिलिंग के बाद मैं उसको बोल्ड कर देती हूँ। एक चीज़ को आप नोटिस कीजिएगा, मैं पहले भी बताई थी फिर से बता रही हूँ कि अरबिक मेहंदी डिज़ाइन में जो एजेस होते उसको हम बोल्ड करेंगे, बाकी अंदर जो फिलिंग होती है वो लाइट एंड डार्क के साथ होती है, लेकिन ज़्यादातर एलिमेंट्स जो है वो थिन ही यूज़ किए जाते हैं। इस चीज़ का आप ख्याल रखते हुए डिज़ाइन बनाइएगा कि हमें थिन एलिमेंट का यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा भरना नहीं है, वरना वो मेस हो सकता है। जब थिन एलिमेंट रहेगा तो और उसके जो एजेस हैं वो बोल्ड रहेंगे तो वो खिल के आएगा। आप लोग समझ रहे हो ना? नहीं समझ आ रहा तो मुझे बताइएगा। मैं सोच रही हूँ कि जो लोग कम्युनिटी में पोस्ट कर रही हैं उनकी जो जो गलतियाँ हैं मैं उसकी वीडियो बनाकर उसको सही करके आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, तो मैं ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। अभी देखिए अरबिक मेहंदी डिज़ाइन की पहचान कैसे होती है। तो जैसे सिंपल मेहंदी डिज़ाइन होती है, अगर अरबिक सिंपल मेहंदी डिज़ाइन की बात करें तो वो एक ही फ्लो में बस सीधी सी एक लाइन होती है, उसी लाइन में हमें डिज़ाइन पूरी बनानी होती है। लेकिन अगर ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन की बात करें तो इसमें हम फिलिंग करते हैं, शेडिंग करते हैं, डिटेलिंग देते हैं, फिलर एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं। ये बिल्कुल मतलब जो सिंपल होती है अरबिक मेहंदी डिज़ाइन उससे बिल्कुल ही अलग हो जाती है। तो अरबिक ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन की पहचान आप इस तरीके से भी कर सकती हैं कि इसमें पेजली का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है और इसके जो फिलर एलिमेंट होते हैं, जो भी हम अंदर फिलिंग करते हैं वो थिन होती है और जो एजेस होते हैं उसको बोल्ड किया जाता है। अरबिक मेहंदी डिज़ाइन ज़्यादातर सिंपल होती है, बहुत मतलब सबसे आसान डिज़ाइन मैं बोलूँगी कि यही होती है। बट ये ब्राइडल है तो इसमें हम सिंपल कर नहीं सकते, इसको तो फिलिंग करनी ही होगी। बट यहाँ पे ना स्पेस ज़्यादा खाली खाली सा रहता है, इसकी पहचान ये भी है। जब मैं छोटी थी तो मेहंदी लगवाने जब जाती थी तो ज़्यादातर अरबिक मेहंदी डिज़ाइन ही सब लोग लगाती थी और उसमें क्या होता था, फिलिंग नहीं होती थी, सिर्फ शेडिंग होती थी। और जैसा मैंने सिंपल अरबिक मेहंदी डिज़ाइन जो आपको बना के दिखाई है कि एक के ऊपर एक एलिमेंट कैसे सेट करें, उसी तरीके की मेहंदी डिज़ाइन होती थी। और अम्मी अगर साथ जाती थी तो वो कह ही देती थी कि अरबिक मेहंदी लगाइएगा, वो जल्दी हो जाएगी। तब मैंने पूछा कि मतलब अरबिक मेहंदी डिज़ाइन किसको बोलते हैं, तब अम्मी ने बताया था कि वो बहुत सिंपल होती है, इसीलिए उसको अरबिक मेहंदी डिज़ाइन बोलते हैं। तो ये बात तो आपको समझ आ गई कि ब्राइडल और सिंपल मेहंदी डिज़ाइन जो अरबिक में होती है वो बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस होता है। और ये देखिए बातें करते करते हम आ गए हैं अपने पाम एरिया पे और सेम चीज़ें यहाँ पे भी फॉलो हो रही हैं। और इसमें जो पेजली का यूज़ हो रहा है वो
मतलब कहीं से सेट नहीं है कि यहाँ पे यही बनाना है। जहाँ पे जो ऐड हो रहा है वैसा मैं करते जा रही हूँ। आप लोग अपने हाथ के हिसाब से पेजली को छोटा बड़ा कीजिएगा और जो भी स्ट्रक्चर मैं बनाती जा रही हूँ वो सारी चीज़ों का आप ध्यान दीजिएगा कहाँ पे क्या सेट हो रहा है। आप मतलब ज़बरदस्ती ना कीजिएगा कि यहाँ पे ये नहीं बन रहा है तो भी हमें ये बनाना ही है कैसे भी करके, वीडियो में तो बना हुआ है। ये चीज़ आप लोग छोड़ दीजिए, अगर ऐसा करती भी है ना तो छोड़ दीजिए। ये चीज़ मैं भी बहुत करती थी और पूरी मेहंदी ख़राब हो जाती थी। अरबिक मेहंदी डिज़ाइन की पहचान एक ये भी है कि इसमें जो भी एलिमेंट होते हैं वो बड़े बड़े बने होते हैं। फ्लावर्स हो गया, पेजली हो गई, ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। मुझे जो चीज़ें याद आती जा रही हैं वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। मैंने कहीं पे स्क्रिप्ट नहीं लिख के रखी है, वरना मैं एक साथ ही सारा कुछ बता देती आपको। नेक्स्ट टाइम मैं ख्याल करूँगी कि स्क्रिप्ट लिख लूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। मुझे ना मेहंदी का बहुत शौक़ था, तो जब भी मैं किसी के घर लगवाने जाती थी तो जाहिर सी बात है अब हर कोई खाली तो बैठा नहीं रहता कि तुरंत लगा दे। तो मुझे बहुत बुरा लगता था और मैं यही सोचती थी कि कब मैं लगा पाऊँगी मेहंदी, और इसी जुनून में मैंने मेहंदी सीख ली। और 7th क्लास में फ़र्स्ट टाइम मैंने खुद से क्रिएट करके मेहंदी डिज़ाइन लगाई थी। मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन उसके बाद भी मुझसे गलतियाँ होती रहती थी और मैं अम्मी के हाथों पे मेहंदी लगाती थी और वो स्टिक लेकर बैठी होती थी कि अगर मेहंदी ख़राब की तो तुम पिट जाओगी। तो मैं बहुत डर डर के मेहंदी लगाती थी क्योंकि अम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती थी कि हाथ ख़राब कर दी हो मेरा। मेहंदी आती थी मुझे, फिर भी मैं कुछ नया ट्राई करने के चक्कर में ना अम्मी का हाथ ही ख़राब कर देती थी। आज मैंने बहुत सारी बातें कर ली आपसे और बातें करते करते डिज़ाइन कंप्लीट भी हो गई। यहाँ पे देखिए कटवर्क का भी यूज़ मैं कर रही हूँ। और एक चीज़ और आप लोग देखिए, मैंने जो लोग पोस्ट की थी उनको भी बताया था कि जब हम कटवर्क वाला बना रहे हैं, नेगेटिव स्पेस फिल करने वाला बना रहे हैं, तो वहाँ पे एलिमेंट थोड़े बड़े बनाइए, क्योंकि जब हम उसको फिल करते हैं ना, एजिस को जब जो एलिमेंट बना है उसके एजिस को जब बोल्ड करते हैं तो वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो अगर हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे तो वो अपने एग्जैक्ट शेप में आ जाएगा। तो आप लोग कोशिश करते रहिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर कर पाएंगी। बहुत लोग बहुत अच्छा बना रही है और बहुत लोग जैसे तंग आ गई हों कि बस फ़र्ज़ अदा करना है और भागना है, सर्टिफिकेट लेना है, बस ऐसा ना करें प्लीज़। अच्छा बनाइए, अच्छा शेयर कीजिए। फिंगर डिज़ाइन आप खुद से दूसरी भी बना सकती हैं। अब देखिए कहीं कहीं बहुत खाली है, कहीं कहीं बहुत भरा हुआ है। इसी तरीके की अरबिक मेहंदी डिज़ाइन होती है। तो ये डिज़ाइन आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। प्रैक्टिस करके कम्युनिटी पोस्ट में मुझे ज़रूर से शेयर कीजिएगा। अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। जो लोग नए अपना पूरा नाम कमेंट कर सकती हैं फॉर रजिस्ट्रेशन। कोई भी डाउट हो तो वो भी मुझसे कमेंट में ज़रूर से पूछिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेहंदी लवर्स के साथ। डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मेहंदी फ्री में सीखना चाहती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।